हेलो दोस्तों, मैं उचित राज कुमार जो कि कक्षा 10 में भाई पार्ट 2 का प्रश्नावली सी ना प्रश्नावली पार्ट 2 का सी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सी को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक है, इस बेसिक कंसेप्ट को सीखना है ना। बेसिक कंसेप्ट देखिए, चलिए बेसिक कंसेप्ट पहले सीखेंगे। तो क्या है कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है मेरे भाई कि जिसके कोई है ना, कोई पद है, बहुपद है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। ठीक, ये जैसे कि इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है ना, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसी तरह त्रिघातीय बहुपद में शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे सीखते हैं। देखिए, अब देखिए त्रिघातीय बहुपद के लिए क्या हो जाता है कि माना इसके 3 शून्य हैं, माना इसके 3 शून्य हैं, कोई अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया, अल्फा बीटा और गामा हो गया। ठीक, अब देखिए शून्यकों का योगफल ना मेरे भाई, शून्यकों का योगफल जैसे कि दो घातीय बहुपद थे, तो द्विघातीय बहुपद में क्या था? ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसे था ना, ऐसे था द्विघातीय बहुपद में। अब ये त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी। अब त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसके लिए देखिए द्विघातीय बहुपद के लिए शून्य निकालते थे, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना करते थे? -b/a ना। अल्फा और इस शून्यकों का गुणनफल कितना करते थे? c/a, ऐसे करते थे ना, ऐसे करते थे, बिल्कुल ऐसे करते थे। तो क्या करेंगे अब कि हम त्रिघाती के लिए शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे और शून्यकों का गुणनफल का योगफल करेंगे। अब देखिए कैसे कि हम इसको त्रिघाती के लिए करेंगे कि माना तीन शून्य है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अब शून्यकों का योगफल इसमें क्या हो जाएगा? तो -x² का गुणांक अपान में x³ का गुणांक, ये क्या होता है कि इसका गुणांक होता है। देखिए -x, तो यहाँ क्या है? x² का गुणांक क्या है? b है ना, तो b यहाँ लिख लीजिए। देखिए b है, लेकिन फार्मूला में क्या है? माइनस का है, तो -b अपान में x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक देखिए, x³ का गुणांक कितना है? a है ना, तो -b अपान में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपान में a हो गया। अब उसी तरह शून्यकों का योगफल हो गया, तो शून्यकों को क्या करेंगे? योगफल का गुणनफल, शून्यकों का योगफल का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योगफल का गुणनफल, तो इसका क्या होता है? x का गुणांक अपान में x³ का गुणांक होता है, x का गुणांक अपान में x³ का गुणांक होता है। तो देखिए x का गुणांक देखिए यहाँ पे x क्या है? x ये है, x का गुणांक इसमें क्या है? c है ना, तो ये क्या हो जाएगा? c, और x³ का गुणांक क्या है? a है, ये c/a हो जाएगा। और देखिए शून्यकों का योगफल का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है? शून्यकों का योगफल का गुणनफल होता है इक्वल टू c/a। और एक और बच गया है शून्यकों का गुणनफल, उसको हम यहाँ पे इसको करते हैं रफ, उसके बाद लिखवा देते हैं। ठीक, शून्यकों का गुणनफल भी देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस का अचर पद अपान में x³ का गुणांक होता है, माइनस का अचर पद अपान में x³ का गुणांक होता है। तो देखिए कैसे, पहले यहाँ पे बता देते हैं त्रिघाती कैसे हो सकता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d, ऐसे ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक ना, ये त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद में देखिए माइनस का अचर पद, इसमें अचर पद क्या लग रहा है? d है ना, अचर पद, ये क्या है? d अचर पद है, और x³ का गुणांक कितना है मेरे भाई? a है। ठीक, अब देखिए तो शून्य का योगफल, अब क्या तीनों को शून्य क्या माने थे? अल्फा बीटा गामा, तो इनका गुणनफल करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का d अपान में a हो जाएगा। आपको ये तीनों याद रखना है। पहले तो शून्यकों का योगफल कैसे याद करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होता है? माइनस का b अपान में a होता है ना। त्रिघाती के लिए ये शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का योगफल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका क्या होता है? ये किसका होता है? c अपान में a हो जाता है। और देखिए अभी शून्यकों का गुणनफल अभी पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का d अपान में a होता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? प्रश्नावली चालू करेंगे, प्रश्नावली को लगाने स्टार्ट करेंगे कि दूसरा का c एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये अभी यहाँ तक बाकी है बेसिक, जो कि ये तीनों आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए
हाँ, चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और प्रश्नावली दूसरा का सी को ना, पहले से क्वेश्चन यहाँ से कितना क्वेश्चन दिया है, एक से लगाकर है 6 तक, ये 6 तक क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले दूसरा का ए, प्रश्नावली दूसरा का ए, दूसरा का बी, ये हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। और ये क्या है कि दूसरा का सी अब आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये डॉक्टर मनोहर रे की मेरे भाई किताब है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे और पूरा A to Z एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा इसमें सॉल्व करा देंगे। और ये डॉक्टर मनोहर शर्मा की एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक, चलिए क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक ना, समझिएगा बढ़िया से। ठीक, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्या का शून्यक है ना। सत्यापित करना है कि त्रिघाती बहुपद के साथ दी गई संख्या क्या है, शून्यक है। ठीक, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों का गुणांक और बीच में क्या करना है, संबंध को भी सत्यापित